जी गगन सैनी जी, बताइए, जैसे आज आप यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या ऐसी नौबत आ गई कि भाई आमरण अनशन पर बैठना पड़ा आपको? भाई आमरण अनशन पर बैठना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो फिर बाबा भीमराव अंबेडकर की शरण में आना ही पड़ेगा। ज्योतिबा राव, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में आना पड़ गया। बड़ा अन्याय, घोर, सरासर सरेआम समाज के साथ ज्यादती। एक तरह से मैं ये कहूँ, जो सोसाइटी के चुनाव होने हैं, 14 जुलाई को डीआरओ साहब ने 588 लोगों की लिस्ट लगाई। 588 में चुनाव करवाओ। अब 588 को उठा के रख दिया, 664 की नई लिस्ट ले आया। उस लिस्ट में एक ही कुनबे के 400 वोट। तो 2000 से अधिक के लोगों ने मतलब फार्म वगैरह भरे थे, बता रहे हो? मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मौजूदा जो गवर्निंग बॉडी थी, प्रेजेंट जो कार्यकारिणी थी, उसका कार्यकाल था 11 जून 2025 तक। 11 जून 2025 से पहले 3 जून से 13 जून के लिए मेंबरशिप के लिए फार्म खोल दिए, आवेदन मांगे। 2592 लोगों ने फार्म भरकर प्रॉपर तरीके से डीडी लगा करके, जो भी उसका प्रोसेस होता है, नियम होता है, वो सारी चीजें करके उन्होंने जमा करा दिए। सैनिक सभा ने उन सब की जांच परख की। सैनिक सभा ने प्रस्ताव पास करके 15 जून को मेंबरशिप दे दी। 20 जून को ऑनलाइन करा दिया। जिला रजिस्ट्रार को सूचना भेज दी गई कि इतने लोगों को मेंबरशिप दे दी गई है। गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव पास करके ये सारा, मतलब जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, वो पूरी अपनाई गई। अब 18 जून को किसी साथी ने रजिस्ट्रार को कोई कंप्लेंट दी कि रजिस्ट्रार महोदय, आप हमारी सोसाइटी का इलेक्शन कराओ और एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। जबकि सोसाइटी एक्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि कोई भी सोसाइटी, जब तक कोई बड़ा विवाद ना हो, अपने आप में फुल्ली कॉम्पिटेंट है इलेक्शन कराने के लिए। वो चुनाव अधिकारी लगाए, एडहॉक कमेटी लगाए, अपने लेवल पे चुनाव कराए, समाज के लोग आगे आके चुनाव कराए। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब इन्होंने वो कानून और सरकार का नाम सुन लिया, तो चलो हमने उसको मान भी लिया, भाई कानून का तरीका भी ठीक है। अगर ये कानून से करवाना चाहते हैं तो कानून से आ जाओ। हमने उनको लिस्ट दी 2175 लोगों की कि भाई ये है नए मेंबर। 264 थे पुराने आजीवन मेंबर, वो पकड़ाया कि ये लो। अब ये हो गए 2439 लोग। इन 2439 में करवाना। बोला हाँ ठीक है जी, हाँ भर ली। लेकिन 14 जुलाई को लिस्ट लगा दी 588 की। कारण पूछा तो डॉक्टर योगेंद्र यादव ने जवाब दिया, जो सभा प्रशासक है, उसने बताया कि भाई मैं 2175 में नहीं, 2439 में नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले आपने इनको मेंबरशिप दी 15 जून को और आपकी कार्यकारिणी का टाइम था 11 जून तक। आपने दिया है 15 जून को मेंबरशिप, तो मैं इनमें नहीं कराऊंगा। तो हमने सोचा भाई नियम की बात है, जब 11 जून को टेन्योर खत्म हो लिया और 15 को मेंबरशिप दिए, चलो ठीक है, ये बात पढ़ी लिखी बात कर रहा है, हमने मान ली। लेकिन विडंबना देखिए, समाज के साथ धोखा। उस जिस लिस्ट को वो ये कह रहा है कि 15 अगस्त को बनी है, टेन्योर खत्म हो लिया, मैं इसको नहीं मानता, उसी लिस्ट में से 400 लोगों को शामिल कर लिया और एक ही कुनबे के को कर लिया। एक परिवार के, मतलब गोत कहो, एक ही परिवार के लोगों को, 400 लोगों को मेंबरशिप में, उसमें इलेक्शन में शामिल कर लिया। हमने रजिस्ट्रार महोदय को बताया। रजिस्ट्रार बोला जी मैं तो अभी नया नया आया हूं, आप उसी से बात करो, वो जो कर रहा है उसी के पास है। हमने जी एसडीएम से लेके डीसी, जिला रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार गुहार लगाई। रजिस्ट्रार से बात करी। रजिस्ट्रार महोदय ने साफ कहा कि मेरे ऊपर राव नरवीर सिंह का दबाव है। राव नरवीर सिंह किन परिस्थितियों में, किन हालातों में महेंद्रगढ़ के सैनी समाज में दखल अंदाज कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक आदमी को बनाने के लिए, जिताने के लिए। सोसाइटी का एक्ट ये कहता है, सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इस बात को नोट कर लो, गूगल कर लेना, बाइलाज पढ़ लेना, ऑथेंटिक बात बोलूंगा आपके कैमरे पे। सोसाइटी एक्ट में चुनाव प्रक्रिया का पहला नियम है कि चुनाव की घोषणा 15 दिन पहले होनी चाहिए। बंदे ने 23 अगस्त को, शनिवार को चुनाव की घोषणा करी, सोमवार से फार्म मांग लिए, बीच में एक दिन। अब किसी आदमी के डॉक्यूमेंट इधर उधर रखे हैं, कोई आदमी बाहर गया हुआ है, फार्म कौन भरेगा? इनकी मंशा एक ही थी कि जिस आदमी को इलेक्शन लड़ना है वो इधर उधर हो जाए, एक दिन का टाइम दो, डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं, मैं सुरेश का फार्म भरवा के इसको 27 तारीख को ही प्रधान घोषित करके सर्टिफिकेट दे जाऊंगा। लेकिन हमने उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पक्ष के भी अब जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी कर दिया।
सैनी सभा के लोगों का जाति प्रमाण पत्र मांगने की प्रशासक को कोई कंपल्सेशन नहीं है, कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है। मेंबरशिप तो सैनियों को ही दी गई है। अब प्रधान का फार्म इसको भरना था, लेकिन इसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था, तो इसके बेटे के पास था, हमने उसको फॉर्म भरवाया फिर पवन सैनी को। जिन लोगों को चुनाव लड़ना था वो बेचारे वंचित रह गए। समाज के एक इतने बड़े तबके को 2175 लोगों को एक तरफ धकेल दिया। तानाशाही, हिटलरशाही, बोलो तो जवाब नहीं। अब जब ये सारी बातें रखी गई डीएसपी एसपी, तो एसपी महोदय ने कहा या डीसी महोदय ने कहा अपने डीएसपी महेंद्रगढ़ को बताया कि भाई मामले की जांच करके ऊपर प्रशासन को रिपोर्ट करो। दोनों पक्षों को बुलाया गया। हम 2-4 आदमी गए अपनी बात रखने के लिए। डीएसपी ने सारी बात सुनी, डीएसपी ने हमें मिलाई। साहब ने कहा कि यार बात तो सही है, जहां तक मेरा अंदाज है ये वोट शामिल करने चाहिए, सारे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और 2 दिन पीछे बने आगे बने वो तो चलो कानून के अनुसार आ जाओ। तुम खुद ही तो ये कह रहे हो कि 2175 15 तारीख को बने हैं, और खुद ही उस लिस्ट में से फिर 400 वोटों को शामिल कर रहे हो। पर्टिकुलर एक आदमी जिताने के लिए सारे नियम तोड़ दोगे, सारी जनता के मुंह पे थूक दोगे। मैंने यहाँ पे जो डीसी साहब, मैं पहले डीएसपी वाली बात कंप्लीट करता हूँ। डीएसपी साहब से पूछ लेना आप। मैंने उनसे 10 सवाल करे, भाई के पास एक जवाब नहीं। आखिरी में डीएसपी ने कहा जवाब दे भाई एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, इनकी बात का जवाब दे। तो उसने क्या कहा, मैं तो जी वही काम कर रहा हूं जो जिला रजिस्ट्रार कह रहा है। मैंने कहा झूठ बोलता है ये आदमी, सरेआम झूठ बोल रहा है, चूतिया बना रहा है, समाज को बेवकूफ समझ रहा है। क्यों? इसने रिवासा हॉस्पिटल में बैठ के लिस्ट बनाई है, रजिस्ट्रार ऑफिस में गया ही नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की यदि 664 वोटों पे अप्रूवल हो तो मैं आज ही धरना खत्म कर दूंगा और उस आदमी को समर्थन करूंगा। उसकी अप्रूवल ही नहीं है। अप्रूवल तो सैनिक सभा की कार्यकारिणी ने 2175 लोगों की मांगी थी, और 2175 में 264 लाइफ टाइम है, वो मिलकर 2439 हो जाएंगे, उनमें इलेक्शन होना था। मतलब क्या प्रेशर है, क्या धांधली कर रहे हैं। अप्रूवल नहीं है जिस लिस्ट की, उस लिस्ट के ऊपर वोट कराने की कसम खा के बैठा है, कोई जवाब नहीं देना। फिर इससे वो कोई दूसरा रास्ता हमें सूझा नहीं कि 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसकी खबर छपनी चाहिए। लोगों को यही नहीं पता लगा, आधे अधूरों को तो फार्म कब निकला कब भरा गया। 15 दिन का समय होता है, सोसाइटी एक्ट में साफ लिखा है कि नामांकन से 15 दिन पहले सूचना देनी है। सैनिक सभा के सूचना पट पे सूचना लगेगी, सोशल मीडिया पे दी जाएगी और किन्हीं 2 राष्ट्रीय अखबारों में छपी जाएगी। इसलिए हमें यहां पर बैठना पड़ा कि आपने आपत्तियां मांगी 588 पे, आप चुनाव करवा रहे हो 664 पे। आपने सगाई के समय लड़का कुछ दिखाया था, आप बारात में बंदरा बना के ले जा रहे हो किसी और को। क्या मखौल बना रखा है? इतने बड़े समाज के वर्ग को वोट से वंचित कर देना। अगर वो वोट डाल लेंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा भाई। मैंने डीएसपी साहब के सामने, डीसी साहब के सामने ये भी कहा, सर 664 को भी मान लेंगे, हम दंगा फसाद नहीं चाहते। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या फंस गई। क्या? उन 2175 लोगों को ये गलत फहमी पैदा हो गई कि तुम्हारे वोट प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी और खजांची ने काटे हैं। क्या गलत फहमी हो गई कि मौजूदा कार्यकारिणी ने तानाशाही मचा रखी है और तुम्हारे वोट बनवा लिए, तुमसे पैसे ले लिए। कोई भी डीडी बनता है तो सैनिक क्षत्रिय सभा के नाम बनता है, पैसा अकाउंट में जाएगा। उस पैसे को हम तो देख भी नहीं सकते। 100 का नोट था या 200 का था, 500 का था, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर है। लोगों में ये गलत, अब हमारा समाज है ना वो थोड़ा चेतना विहीन है, उनमें पढ़ाई लिखाई का कम शिक्षा का स्तर है, कामकाजी धंधे वाले परिश्रमी लोग हैं, अपनी मेहनत करके रोजी रोटी गुजारा करते हैं। उन लोगों में एक भ्रांति पैदा कर दी कि प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी और खजांची ने मिलकर के तुम्हारे वोट उड़ा दिए और किसी आदमी को जिताने के लिए उन्होंने 400 वोट। अरे भाई हम क्यों करेंगे ऐसा? मैंने और मेरे परिवार ने तो शुरू में कह दिया था कि भाई हम सैनिक सभा का कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम प्रधान रह लिए, अब किसी दूसरे भाई का नंबर आना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हमने काम नहीं करना है या लोग नहीं पसंद कर रहे। हमने अपनी मर्जी से यह कहा कि एक ही आदमी बार बार नहीं। क्यों दादा? सभी भाइयों को, और नौजवान तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। सैनिक सभा में 57 गोत्र रहते हैं, फिर एक ही गोत्र का आधिपत्य क्यों? एक ही परिवार का वो चलेगा क्या? नहीं, एक बात बताइए, जैसे कुछ टाइम पहले जैसे डीसी साहब और यहाँ पे एसडीएम मैडम से मिलने के लिए लोग गए थे, तो एसडीएम मैडम का ऐसे सुनने को आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि भाई
ये चुनाव नहीं होंगे, वोट रोक दिए गए हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैडम ने 10-15 लोग मेरे साथ थे, उन सब के सामने कहा था, ये मौजूद है कि मैं आपके इलेक्शन पे रोक लगा देती हूँ, ये फार्म मान्य नहीं होंगे। ये एसडीएम महोदया का बयान था। मैडम अनिका गोयल महेंद्रगढ़ एसडीएम है भाई, नाम मुझे ठीक से नहीं पता। महेंद्रगढ़ की एसडीएम महोदया ने यह स्पष्ट कहा था कि सर आपको मैं श्योर करती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि ये जो फार्म भरे गए हैं इनकी डेट दोबारा देंगे और आपकी समस्या सुनी जाएगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा, आप धैर्य रखें। क्योंकि मैं मैडम को ये बता के आया था कि 2175 लोग सैनिक सभा की कार्यकारिणी से खफा है, कोई भी इनके ऊपर हमला कर सकता है, इनकी दुकानों पे जाके, काम धंधों पे जाके, इनके घरों पे जाके। जो पीने वाले वो पौवा मार के जाते हैं, जो बिना पीने वाले हैं वो इनके कामकाज के धंधे के समय जाके बकवास करते हैं, हमारे पैसे दो या वोट दो, हमारे पैसे दो या वोट दो। अब कार्यकारिणी फंस गई बेचारी, कार्यकारिणी के 2000 लोग दुश्मन बन गए, कार्यकारिणी की जान जोखिम में पड़ गई। हमने एसपी को भी ज्ञापन दिया था, डीसी को भी दिया था। एसडीएम महोदया ने कहा था कि मैं इस सारे मामले को शॉर्ट आउट करती हूँ, डीआरओ को बुलाती हूँ। डीआरओ मीन्स रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार ने उस मामले को घुमा दिया। उसने क्या कहा, मैडम मैं आपत्तियां मांग रहा हूं, मैं ऑब्जेक्शन मांग रहा हूं, और हम जो वोट शामिल होना चाहते हैं उनको 1000 रुपए का ऑब्जेक्शन लगा के, शिकायत के साथ चालान लगा करके, और मैं इनके वोट शामिल कर दूंगा। मैडम के सामने ये बात हुई थी और मैडम को कहा कुछ और ऑफिस में जाके उसने करा कुछ। कैलाश, परमेश्वर, सुनील, ये 5-7 साथी जो है ना 50 चालान कटवा के ले गए कि भाई ये लो और 50 आदमी शामिल कर दो। बंदे ने मना कर दिया, बोला मैंने तो नहीं कहा मैडम से, मैंने तो ऐसे कहा था मैं ऑब्जेक्शन लूंगा, शिकायत लूंगा। एक शिकायत के साथ 1000 रुपए का एक चालान लगेगा। गरीब आदमी 100-200 रुपए जोड़ जोड़ कर उन्होंने 1100 रुपए का वोट बनवा लिया। अब उनको जब सैनिक सभा की बॉडी ने उनको मेंबरशिप दे दी तो जिला रजिस्ट्रार को क्या आपत्ति है? ये समझ से बाहर है भाई। ये मामला मेंबरशिप देना और न देना ये सोसाइटी का काम है, संस्था का काम है, सभा का मामला है। ये सभा के प्रधान ने, सेक्रेटरी ने, कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित करके जो प्रोसेस होता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको पूरा करते हुए उन 2592 लोगों को मेंबरशिप दे दी। तो जिला रजिस्ट्रार को मेरे समझ में नहीं आ रहा उनको कौन सी दिक्कत है कि सब लोगों में इलेक्शन नहीं करवा के 664 की लिस्ट ले आए। 664 की लिस्ट में करवा लो, हम यहां भी एग्री है, करवा लो, लेकिन जिला रजिस्ट्रार से अप्रूव होनी चाहिए। एक बात, कानून का रास्ता तुम नहीं पकड़ा था, हम तो निर्विरोध करने के उसमें थे कि जिस भाई को बनना है निर्विरोध बैठ के बना लो, भाईचारे में फाड़ मत डालो, लेकिन कानून का रास्ता इन्होंने अपनाया। हमारा कहना यह है कि 664 में करा तू, हम इसमें भी ठीक है भाई, जो बनेगा वो बन जाएगा, हमने तो लड़ना नहीं। 664 की पहले तो अप्रूवल ला और फिर दीवार पे चस्पा के ऑब्जेक्शन मांग और फिर चुनाव नामांकन से 15 दिन का समय देके फिर फार्म भरवा प्रॉपर तरीके से। फिर जब कानून पकड़ता है तो ABCD A to Z पे आ। फिर तो अब आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह से आप जैसे अनशन खत्म करेंगे, क्या है आगे? मैं अनशन तभी खत्म करूंगा जब इस चुनाव पे या तो जिला रजिस्ट्रार महोदय रोक लगाए, या जो प्रोसेस मैंने बताया है कि दोबारा से 664 की लिस्ट रजिस्ट्रार से अप्रूवल हो, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाए, फिर चुनाव की घोषणा में 15 दिन का समय दिया जाए और जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए ताकि सब लोग भाग ले सके। और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि टोटल वोट, सभा ने जिसको मेंबरशिप दे दी, सभा के पास एक रिकॉर्ड होता है, मेंबरशिप का रजिस्टर होता है, सारी चीजें जो सभा के रिकॉर्ड में है। हमने 20 जून को ही सारी चीजें ऑनलाइन करा दी, प्रस्ताव की कॉपी ऑनलाइन करा दी, पर कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा। सौगंध खा रखी है फलाने आदमी को प्रधान बनाऊंगा। प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया है नायब सैनी जी, उनके संज्ञान में कोई मामला पहुंचा है यहाँ से? क्योंकि देखते हैं काफी लोग जो है उनसे सैनी समाज के मिलने के जाते थे, काफी फोटोएं वायरल होती थी, तो क्या उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला है? भाई मुझे श्योर या मतलब पक्का नहीं हो कि उनके संज्ञान में मामला है या नहीं है। गया मैं भी था उनके पास। अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी से, वो भी सैनी समाज से ही। मैं इसीलिए उनको इस मामले में नहीं मतलब मैंने ना कोई पत्र लिखा है, ना कोई सूचना दी, ना फोन किया, ना मैं कोई शिकायतबाजी की, क्योंकि मैं ये समझता था ये सैनी समाज का मामला है और मुख्यमंत्री सैनी है, तो वो किसका पक्ष ले और किसका नहीं ले। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा
मुख्यमंत्री के नाम में ये जरूर चाहूंगा, उनसे आग्रह करना हाथ जोड़ के। ये जो धांधली बता रहे हो आप, उसको लेकर तो जांच होनी चाहिए ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर कहूंगा कि जो लीगल प्रोसेस है, कानूनी तरीका है, जो जायज बात है, एक बार इस सब सारे घपले की धांधली की जांच करवा करके, सारी चीजों की जांच करवा करके जो प्रॉपर तरीका है उससे इलेक्शन करवा दे। और जो दोषी निकले उसमें कहीं ना कहीं उसको भी दंडित करना चाहिए इस विषय में। भाई जो दोषी निकले उसको सजा मिलनी चाहिए निश्चित रूप से। और इस सारे कांड के पीछे दो ही आदमी है, डॉक्टर योगेंद्र यादव सभा का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक और जिला रजिस्ट्रार महेश यादव। बंदे स्पष्ट कहते हैं हमारे ऊपर तो राव नरवीर सिंह ने जो है ना जी खूंटी टांग रखी है, हम मर जाएंगे, हमारी नौकरी खो जाएगी। तो आप हमारे जैसे मीडिया के माध्यम से आप नरवीर जी से भी सवाल कर लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं नरवीर जी से भी, जहां से जब उठेंगे, जब एक बार उनसे मिलके भी आएंगे, कि भाई आपको महेंद्रगढ़ सैनी समाज में क्या इंटरेस्ट है और महेंद्रगढ़ सैनी समाज का कोई आदमी आपको क्या बेनिफिट दे देगा, कितना वोट दिलवा देगा, कितना वो आपकी वो कर देगा, राजनीतिक फायदा पहुंचा देगा। आपने समाज के इतने बड़े तबके की अवहेलना की है। समाज जो होता है ना वो भगवान का रूप होता है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के लिए नेता लोग इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो ये चलने वाला काम नहीं है, ये बहुत छोटी हरकत है। ठीक है सर।